लेकिन उधर शैलजा जी ने दोबारा से एक बार सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यदि टिकटों का वितरण ठीक ढंग से हुआ तो ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में आएगी। इसको किस रूप में देखते हैं? चौधरी जी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर थी, महत्वाकांक्षाओं के चलते वो बीजेपी में गई हैं। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा है जो चाहती हैं उनको बीजेपी में कुछ मिले। जितने सीनियर लीडर्स कांग्रेस से गए उनको घर वापसी कांग्रेस से बीजेपी में गए तो वापस कांग्रेस में करनी पड़ी। बीजेपी किसी की सुनती नहीं है। बीजेपी में कोई ऐसा मान सम्मान या कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देने का काम किया। डिप्टी अब वो भी तो केवल अपनी बेटी की बात कर रही हैं। वो भी तो माँ बेटी की बात कर रहे हैं ना केवल। आज वो कैसे कह देती हैं कि कांग्रेस में एक व्यक्ति की चलती है। सभी की सुनवाई अच्छे ढंग से होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा की चौगर्दगी खबरों के लिए आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा तक। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं झज्जर की 3 बार विधायक रही और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल जी से। राजनीति की विभिन्न चर्चाओं के लिए बात करेंगे गीता भुक्कल जी से। मैडम जी हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैडम जी आपके सांसद हैं जेपी, उनका एक बयान आया है कि अब की बार जो टिकट मिलेगी कांग्रेस में वो राजशाही ठाठ वालों को नहीं, वो सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। देखिए आपको पता है कि इस बार कांग्रेस हाई कमांड ने हमारे यही कहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस में ये कहा गया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, जो मेहनत कर रहे हैं, और सर्वे लोकसभा में भी हुए थे और विधानसभा में भी जो प्रक्रिया होती है पहले जिला लेवल पर होगा, फिर प्रदेश लेवल पर होगा, फिर सेंट्रल इलेक्शन हमारी जो सीईसी है उसमें डिसाइड होगा। हाँ, मेहनत करने वाले लोग जो हैं, क्योंकि इस बार लोगों का बड़ा मन है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ये हमें उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसे में अच्छी बात है कि टिकटों का वितरण जो है सही तरीके से जैसे लोकसभा में हुआ उसी प्रकार से विधानसभा में भी अच्छे ढंग से हमारी टिकटें बटें। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आपने उम्मीद जताई है कि अच्छी ढंग से टिकट बटे, लेकिन उधर शैलजा जी ने दोबारा से एक बार सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यदि टिकटों का वितरण ठीक ढंग से हुआ तो ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में आएगी। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टिकटों का वितरण सही होगा, क्योंकि लोकसभा का जिस समय चुनाव शुरू हुए लग नहीं रहा था कि प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी। बीजेपी ने एग्जिट पोल और 400 पार का नारा और जिस प्रकार से नारेबाजी करके लोगों को एक मन में भय पैदा हुआ था, लग नहीं रहा था कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म करने का काम किया है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है इंडिया गठबंधन के, और जिस जोरदार तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया है और जिस जोरदार तरीके से हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र आया और जिस तरह से हरियाणा में माहौल है, बीजेपी की सरकार एक पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गवर्नमेंट साबित हुई है। तो बहन कुमारी शैलजा जी जो हैं बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कोई बात कही है, लेकिन ये भी बात निकल कर आई कि जब भी इस तरह की कोई बात हो, कांग्रेस हाईकमांड फाइनल डिसीजन मेकर होता है और ये बात जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पर हमेशा की जानी भी चाहिए। और अगर कोई संशय है इसमें तो टिकटों के दौरान अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाना भी चाहिए। आप शैलजा जी के बयान का समर्थन करें, लेकिन शैलजा जी ने तो ये भी कहा था पिछले अगर लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा के अंदर टिकटों का वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ, नहीं तो हम सारी की सारी सीटें जीतते। देखिए मैंने यही कहा है कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जब भी इस तरह की कोई बात हुई टिकट वितरण के दौरान वे स्वयं भी उस टिकट वितरण कमेटी की सदस्य रही हैं। तो हमारा यही कहना है, चाहे बहुत सीनियर लीडर हो कोई, चाहे जूनियर हो, जब भी इस तरह की कोई बात आए पार्टी प्लेटफॉर्म में जिस समय मीटिंग्स चल रही होती हैं उस समय मजबूती के साथ ये बात जो है कहनी चाहिए। और साथ ही साथ में मैं समझती हूँ सर्वे भी चल रहे हैं और अच्छे ढंग से सर्वे के आधार पर और पार्टी हाईकमांड जैसे भी आदेश करेगा जिनको भी, वो चुनाव प्रक्रिया के समर में इस समय उतरेंगे। आपकी साथी रही हैं किरण चौधरी जी, उन्होंने बीजेपी में आते अपने स्वर बदल लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस को वन मैन शो करार दिया है और कहा कि कांग्रेस में केवल एक ही आदमी की चलती है, और उन्होंने वन मैन शो इसको जो बताया है। किरण चौधरी जी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर थी, महत्वाकांक्षाओं के चलते वो बीजेपी में गई हैं। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा है जो चाहती हैं उनको बीजेपी में कुछ मिले। बीजेपी में जितने सीनियर लीडर्स कांग्रेस से गए उनको घर वापसी कांग्रेस से बीजेपी में गए तो वापस कांग्रेस में करनी पड़ी। बीजेपी किसी की सुनती नहीं है। बीजेपी में कोई ऐसा मान सम्मान या कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देने का काम किया। डिप्टी स्पीकर रहीं दिल्ली की विधानसभा में, साथ ही साथ में राज्यसभा की एक बार उनको टिकट भी दी गई। और उसके बाद जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो वो कैबिनेट मिनिस्टर रहीं और 10 के 10 साल उनको महत्वपूर्ण विभागों की मिनिस्टर के तौर पर वो रहीं। और जिस समय हमारी सरकार गई
एक भी सिंगल विधायक, एक कहने को भी नाम मात्र वो गिनवा दें अगर गलती से आपको मिले या कोई पूछे, आप उनसे ज़रूर पूछें, एक विधायक भी उनके साथ नहीं था। उसके बावजूद भी कांग्रेस हाईकमांड ने उनको 5 साल तक विपक्ष में CLP लीडर रखा। तब तो उन्होंने नहीं कहा कुछ भी कि एक हुड्डा साहब के साथ तो सारे के सारे MLA थे, तब तो उन्होंने एक बात नहीं कही। और एक ही व्यक्ति क्या चलती है, हुड्डा जी का जो राजनीतिक कद है, 2 बार के चीफ मिनिस्टर, 4 बार के सांसद, और साथ ही साथ में पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं वो, और आज लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब फिर एक व्यक्ति क्या, सभी की सलाह से, पार्टी के अध्यक्ष की सलाह से, लीडर ऑफ अपोजिशन की सलाह से, सभी लीडर्स की सलाह से ही कार्य होते हैं जब भी कोई कार्य किया जाता है। इस तरह से यहाँ से जाने के बाद अब वो भी तो केवल अपनी बेटी 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 की बात कर रही हैं, वो भी तो माँ बेटी की बात कर रहे हैं ना केवल। आज वो कैसे कह देती हैं कि कांग्रेस में एक व्यक्ति की चलती है? सभी की सुनवाई अच्छे ढंग से होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ठीक है, वो विपक्ष में है तो बयान तो कुछ ना कुछ देंगी। मैडम, सरकार ने सरपंचों की वित्तीय उनकी वो बढ़ा दी है, तो इसको लेकर के क्या कहें? सुना है मुख्यमंत्री जी ने सारे सरपंचों को बुलाया और ये कहा कि आपकी वित्तीय शक्तियाँ बढ़ा दी हैं। बहुत अच्छी बात है, बढ़ाई जानी चाहिए थी। हम तो बार बार विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी मांग करते रहे कि टेंडरिंग आप ना करवाएं, सरपंचों को चुनी हुई गांव की हमारी सरकार है ये, और आप इसको पावर्स देने का काम करें। वित्तीय शक्तियां आप चुनाव के समय में बढ़ा रहे हैं, नोटिफिकेशन कोई हुआ नहीं है। शक्तियां तो चाहे आप उनकी 2 करोड़ की कर दो, ग्रांट तो दो, ग्रांट तो चवन्नी नहीं दी आज तक। जो ग्रांट ऑलरेडी हमारी भी थी, सारे के सारे कार्य लंबित पड़े हुए हैं। और याद रखना होगा उन सरपंचों को, चुने हुए नुमाइंदों को, जब वो अपनी बात कहने के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, जितनी बार भी गए, उनके सिर फोड़ने का आदेश भी इस बीजेपी की सरकार ने दिया था। और यहाँ पर जितने भी सरपंच सिर मुंडाकर धरने प्रदर्शन उन्होंने किए थे, और ऊपर से लाठियां चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले मिले उनको। आज सरकार जाते जाते कुछ भी घोषणा कर दे, अच्छी बात है, हम तो पहले से ही हक में कि सरपंचों को, पंचों को, BDC मेंबर्स को, जिला परिषद को, और जो हमारे मेयर्स हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सबको पावर्स के साथ साथ वित्तीय मदद भी देनी चाहिए उनको, ताकि अच्छे ढंग से गाँव से लेकर ऊपर शहर तक जो है अच्छा विकास के कार्य हो पाए। ये थी प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और झज्जर की विधायक गीता बुक्कल जी, जिन्होंने बीजेपी की चाहे किरण चौधरी हो, चाहे ग्राम सरपंचों को उनकी शक्तियां देने की बात हो, उनके पूरी तरह से उनके धागे जो हैं खोल कर रखती हैं, और सरपंचों को एक तरह से नसीहत दी है कि वो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये वही सरकार है जिन्होंने उनको वित्तीय शक्तियाँ बढ़ाने के साथ साथ सर फोड़ने का आदेश भी इसी सरकार ने दिए थे। झज्जर से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।